जो क्षेत्र के विकास हेतु और क्षेत्रीय कार्य हेतु जो भी सुझाव हमें लेने थे वो सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। कार्य तो चनवारा घाट पुल के ऊपर हमने डीएम साहब से भी अपना ज्ञापन सौंपा था और इसके ऊपर जल्द से जल्द हम लोग आपको उस पुल के जो अप्रोच पथ है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको चालू किया जाएगा। देखिए हमसे 25 नवंबर शुक्रवार के दिन हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि है और उस दिन एक भव्य अनावरण स्थल का और मूर्ति का अनावरण होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी से मैंने समय लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका आने का आगमन होगा। नमस्कार, मुजफ्फरपुर लाइव आप देख रहे हैं और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बोछा में मौजूद है। बोछा में हमारे साथ विधायक अमर पासवान जी है और आपको बता दें मुजफ्फरपुर में पहली बार प्रखंड स्तरीय जो सम्मेलन समारोह है और कार्यकर्ताओं के बीच भेंट और स्वरूप में उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। क्या कुछ उद्देश्य रहा, पहले ये बताइए। जी मुजफ्फरपुर लाइव का बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले तो आज हम 2 दिवसीय प्रखंड मीटिंग हमने की है। हमारे बोछा विधानसभा के अंतर्गत हम 2 प्रखंड आते हैं, बोछा और मुसहरी। तो कल हमने मुसहरी की बैठक की थी जिसमें कार्यकर्ता लोग और सभी सम्मानित कार्यकर्ता लोग आए थे और जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी लोग आए थे और आज बोछा प्रखंड की बैठक थी, जिसमें सारे सम्मानित लोग आए थे और उनके साथ जो क्षेत्र के विकास हेतु और क्षेत्रीय कार्य हेतु जो भी सुझाव हमें लेने थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। कार्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई। जी, बिल्कुल कार्य की रणनीति पे भी चर्चा की है कि क्या-क्या त्रुटियाँ आ रही हैं और कहाँ-कहाँ हमें एक कमिटी बना कर के हम लोग को वहाँ पे अपना एक्शन मोड में रहना चाहिए और सरकार को या फिर अपने प्रतिनिधित्व को ऊपरी स्तर से भी हम लोग को यह जानकारी देनी चाहिए कि कहाँ कुछ-कुछ अगर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो उनके कानों में भी ये बात जानी चाहिए। देखिए, अपने साफ-साफ इन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता है और जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है आरजेडी के उनको दिशा निर्देश दिया गया और जो भी समस्या है उसको समाधान हेतु और भी रणनीति पे चर्चा की गई और सम्मेलन 2 दिवसीय थी जो कि हमने इनसे जाना और भी बात करेंगे इनसे। आपको अब बताते चले कि कुछ दिनों बाद 25 को पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इनके पिताजी जो मुसाई पासवान विधायक थे, क्या और भी कई सारे जनप्रतिनिधि और जैसा कि आपने बताया कि बिहार के हमारे जो भी तेजस्वी यादव है वो सब आ रहे हैं और भी मंत्री आने वाले हैं क्या? जी, 25 नवंबर शुक्रवार के दिन हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि है और उस दिन एक भव्य अनावरण स्थल का और मूर्ति का अनावरण होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी से मैंने समय लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका आने का आगमन होगा और मैं इसी माध्यम से उनके जो कार्य है उनको मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जनता हो या फिर जिला के जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग को अपने माध्यम से मैं काट दूँगा और अखबार के माध्यम से भी लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँगे और 25 तारीख को श्रद्धापूर्वक आके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित सभी लोग को मैं चाहूँगा कि आके श्रद्धांजलि अर्पित करें उनको। अच्छा, श्रद्धांजलि। और भी अन्य पार्टियों की भी आने की ये सब भी जी, की जाएगी बिल्कुल क्या? महागठबंधन परिवार है हमारा तो अभी मैंने जो बैठक कराई थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं की करवाई थी और ऐसा ही बैठक मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की के साथ भी करूँगा ताकि हम लोग एक हैं, एक यूनिट की तरह हम लोग काम करना चाहेंगे। तो अभी कुछ दिन बाद हम लोग इस बैठक को रखेंगे और जो भी समस्याएँ रहेंगी उसके ऊपर विचार-विमर्श करेंगे। देखिए, हमने बात किया और जाना आपको बता दें मुज़फ़्फ़रपुर कुछ दिनों बाद पुण्यतिथि मनाई जाएगी जिनमें इनके द्वारा बैठक के ज़रिए कई सारे बातों को लेकर सभी को बताई जाएगी और इनके द्वारा जो भी अन्य पार्टी के भी लोग हैं, अन्य पार्टी के जो भी नेता हैं उनको भी आमंत्रित की जाएगी पुण्यतिथि पे और इनसे हम जानेंगे कि जैसा कि समस्याएँ जो भी रहती है समाज में जो भी उसको निवारने हेतु जैसा कि आपने दिशा निर्देश दिया है, कई सारे विभिन्न मुद्दा होती है उस पे आगे तक और लोगों की जो भी जरूरतमंदी क्या आगे उस पे रणनीति क्या रहेगी? जी, बिल्कुल अभी बहुत सारे सुझावों के बीच में एक
बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे अखारा घाट पुल, जो चनवारा घाट पुल है, आप हुँ। देखते होंगे कि अखारा घाट पुल पे बहुत जाम की स्थिति बन आती है और बहुत सारे हमारे जो स्कूली छात्र हैं, वो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी अपने समय पे पुनः वापस अपने घर नहीं आ पाते हैं और इससे उनके जो खेल-कूद की जो शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता बढ़नी चाहिए, खेल-कूद से भी होता है, तो वो नहीं हो पाती और जाम में फँसे हुए और काफ़ी लेट छुट्टी 2 बजे के बाद होने के बाद वो 4 बजे तक घर पहुँच पाते हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो कि पुल पार करना चाह रहे हैं, लेकिन जाम की स्थिति में वो पुल पार नहीं कर पाते हैं और इलाज हेतु वो ससमय नहीं पहुँच पाते हैं। तो चनवारा घाट पुल के ऊपर हमने डीएम साहब से भी अपना ज्ञापन सौंपा था और इसके ऊपर जल्द से जल्द हम लोग आपको उस पुल के जो अप्रोच पथ है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको चालू किया जाएगा। देखिए, हमसे हमने बात किया और जाना कि जो भी इनके द्वारा जैसा कि इन्होंने कहा और बोचहा में जब से इनकी जीत हुई है, आपको बता दें कई सारे वोटों से इनकी जीत हुई थी। उसके बाद लगातार इनके द्वारा हॉस्पिटल का दौरा और जो भी समस्याएं हैं, या तो पुल का निर्माण हो और भी कई सारे लोगों की जो भी जरूरतमंदों की भी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनसे उन पे इनके द्वारा निवारण किया जा रहा है लगातार। और आखिरी हम जानना चाहेंगे कुढ़नी में क्या भागीदारी रहेगी, जैसे कि अन्य पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग और मंत्री आ रहे हैं। इससे पहले तो कुढ़नी में आते नहीं थे, लेकिन जब चुनाव आ गए हैं तब आ रहे हैं। उसपे क्या भागीदारी रहेगी? जी देखिए, आज ही हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी के द्वारा एक बैठक रखी गई थी और मजबूती के साथ महागठबंधन इसमें उतरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महागठबंधन की जीत होगी और हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी वहाँ से जीतेंगे। और आज राजद की बैठक हुई थी और विभिन्न तरह के कैसे हम इस जो सीट को जीता जाए, तो उस पे चर्चाएँ हुई हैं और हमें अपने-अपने कार्य को सौंपा जाएगा और वहाँ जा कर के हम लोग जनता के बीच में जाएँगे और जनता का पूर्ण बहुमत और समर्थन मिल रहा है। चलिए, हमने बात किया और जाना आपको बता दें, ये इनके द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जो भी जैसे जो भी ज़रूरतमंद होते हैं या समस्या होती है, उस पे काफ़ी उजागर किए जाते हैं और बता दें इस महीनों में कई दिनों जो भी ज़रूरतमंदों की समस्याएँ होती है, लोगों की समस्याएँ होती है, उसको उठाने हेतु मुज़फ़्फ़रपुर में जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी बार-बार इनकी मुलाकात होती है और उनके बीच जो भी कार्य होती है, उनको बताई जाती है। अब इस वक़्त हमारे साथ अमर पासवान जी थे, वो बात कर रहे थे और आपको बता दें कुछ दिनों बाद जो पुण्यतिथि होगी मुसावी पासवान जी की, उनको उनमें भी कई सारे लोगों को आमंत्रित की जाएगी, जिलेवासियों को आमंत्रित की जाएगी और जो सम्मेलन थी वो सब क्या कुछ कार्य की रणनीति रणनीति रही वो सब हमने जाना। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुज़फ़्फ़रपुर लाइव। बहुत-बहुत धन्यवाद।